अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते लेकिन झुका सकते नहीं। यह है हला फेब का महीना यानी फरवरी का महीना, जहां 26 फेब को कुवैत का नेशनल डे एंड लिबरेशन डे मनाया जाता है। इस पूरे महीने में हला फेब का जश्न वारा मुल्क को कई दिलचस्प वाक़यात और खुशी के बेहतरीन माहौल के साथ ज़िंदा रखता है। आइए सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि कुवैत में अहमदी एरिया में क्या खूब और बहुत शानदार बोले तो स्टनिंग लाइटिंग शो लगा हुआ है, जिसको देखने के लिए कुवैत के हर इलाके से लोग आते हैं और सेल्फी लेते हैं और इस केओसी लाइट शो की यादों को अपने कैमरे की आंख में कैद करते हैं। आज फैसल के अपने सपने भी इस सपने को पूरा करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि यहाँ कुवैत में हला फेब कैसे इंजॉय हो रहा है। हाँ जो नाजरीन, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। ये है गल्फ़ और ये है गल्फ़ का अमीर तरीन मुल्क कुवैत, और ये है कुवैत का अहमदी यानी केओसी कुवैत ऑयल कंपनी का एरिया, जहां अभी पूरे इलाके में सिक्योरिटी पूरी टाइट रहती है और पुलिस तैनात रहती है। ये केओसी कुवैत ऑयल कंपनी का इलाका है और ये सारी लाइटिंग केओसी की तरफ से लगाया हुआ है। केओसी अहमदी लाइटिंग शो के नाम से भी मशहूर है इलाका। ये यहाँ हर साल लगता है और कुछ ना कुछ नया होता है हर साल। ओल्ड कुवैत एंड न्यू कुवैत, ये दोनों थीम को दर्शाया गया है लाइटिंग के ज़रिए। आइए बारी बारी दोनों देखा जाएगा। वैसे अभी आप जो देख रहे हैं वो केओसी का थीम है। केओसी क्या काम करती है, कैसे करती है, इस थीम को लाइटिंग के ज़रिए दिखाया गया है। वाकई में बहुत शानदार और लाजवाब। आइए सबसे पहले चलते हैं ओल्ड कुवैत यानी कदीम कुवैत का नज़ारा करने। ओल्ड कुवैत यानी सदियों बरस पहले ये कुवैत क्या था। ओल्ड कुवैत टाइम में कुवैती फ्लैग कुछ इस तरह का था, पूरा रेड। आइए इस द्वार से आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है। ओह, खजूर के दरख्त ही दरख्त थे। खैर वो तो अब भी है, इसलिए यहाँ खजूर की पैदावार काफ़ी है। उस दौरान इस नैया का दौड़ बड़ा ही ज़बरदस्त था, जो ज़्यादातर फिशिंग के काम ही आता था और इस शिप को धो कहा जाता था। और ये तो पुराने ज़माने का फ्रीज हुआ करता था, यानी कुआं का पानी। ओह क्या ज़बरदस्त और खूबसूरत ज़माना हुआ करता था। पुराने अरब के लोगों के लिए ये दीवानियाँ जहाँ मजलिस बैठती थी और गेट टुगेदर का रंगीन माहौल बना रहता था। और अरबियन कैमल जो कुवैत का नेशनल एनिमल भी है, कुछ इस तरह का ओल्ड कुवैत हुआ करता था, जहाँ न दुनिया का गम था न रिश्तों के बंधन, जहाँ बड़ी खूबसूरत थी जिंदगानी। और फिर नए ज़माने ने ख़त्म कर दिए सारे वसीले शौक़ के। आइए अब देखा जाए नए ज़माने का कुवैत, जहां 1961 में फ्लैग का कलर एंड डिज़ाइन कुछ इस तरह का हो गया और फिर हर साल कुवैत में बदलाव आया और 2025 तक कुवैत कुछ इस तरह का हो गया। खजूर के दरख्त कम हुए लेकिन बड़ी बड़ी इमारतें तामीर होती गईं। ये वाटर टावर जो 1975 में बनना शुरू हुआ वाटर सप्लाई के लिए, कुवैत में कई जगहों पर यह दिख जाएगा। और ये 372 मीटर लंबा एंड दुनिया का 39th टॉलेस्ट बिल्डिंग लिबरेशन टावर है, जो 1993 में आफ्टर इराकी इन्वेशन के बाद कंप्लीट हुआ। और ये अनोखा और अजूबा कुवैत टावर, जिसकी तामीर हुई 1979 में और जो दिन के उजाले में कुछ इस तरह का अचंभा और अद्भुत दिखता है। बहुत उम्दा, बहुत आला। और ये है जाबर कॉजवे का थीम लाइटिंग की शक्ल में। ये जाबर कॉजवे 1 मई 2019 को बनकर रेडी हुआ, जो कुवैत का वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेस बन गया है, जो दिन के उजाले में आपको कुछ इस तरह का दिखता है और यहाँ लोग आते हैं सेल्फी लेने के लिए। ये जाबर कॉजवे सिल्क सिटी प्रोजेक्ट का पहला फेज भी है। चलिए अब इस केओसी के लाइटिंग शो से, लाइट की दुनिया से वापस चला जाए। ये लिबरेशन डे से पहले का वीडियो है, क्योंकि उस दौरान यहाँ आना और यहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, जद्दोजहद करनी पड़ती है। ट्रैफिक बिल्कुल जाम हो जाता है, घंटों लग जाते हैं यहाँ से बाहर निकलने में। इसलिए फैसल के अपने सपने ने पहले ही आपके लिए कैमरे की आंख में कैद कर लिया था ये दिलकश मंजर आप सबको दिखाने के लिए। आइए अब वापस ऑफिस चला जाए और देखा जाए कि हला फेब के जश्न वारा का ये रंगीन माहौल क्या कह रहा है आपसे। हैप्पी नेशनल डे या वतनिल कुवैत सलम तलिल मजदी।
We all here to celebrate the National and Liberation Day of Kuwait, and it's a privilege for us to live in this country, work in this country. Let us enjoy and celebrate the National Day and the Liberation Day of Kuwait. क्विज का भी प्रोग्राम था जिसमें मुझे 3 सवालों के जवाब पर ये रमजान गिफ्ट मिला। 3 प्राइज मिल गया मुझे। ओहो 3 प्राइज, वाह माशाल्लाह, क्या बात है। गौर फरमाइएगा, ये दुनिया एक दिन आपके हक में है और एक दिन आपके मुखालिफ भी है। जब हक में हो तो शुक्र अदा करें रब का, और जब मुखालिफ हो तो सब्र किया करें। रिस्क ज़ाया ना किया कीजिए, इतना ही ले थाली में, बेकार ना जाए नाली में। हमें खाना फेंकने में 1 मिनट लगता है, मगर महीनों लग जाते हैं इसको खाने के लायक बनाने में। मुंह मीठा किया जाए और बहुत उम्दा, बहुत आला की गूंज फैलाई जाए। ठीक है ना, गुलाब जामुन है, इधर चम्मच है, खाना ये सब पूरा परफेक्ट हो गया। बहुत टुंडा, बहुत काला जामुन। बहुत उम्दा, बहुत आला, ये है हमारे फैसल भाई की स्टाइल, माशाअल्लाह। बहुत उम्दा, बहुत आला। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस हला फेब के जश्न वारा को और KOC के दिलकश लाइटिंग शो को पसंद किया होगा। फिर मिलते हैं ओमान टूर सीरीज पार्ट 5 में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।